तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एयरमैन एक्स2 पर। तो फाइनली बात कर ले हम आप सभी स्टूडेंट के लिए क्लास 10th के एमसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन लेकर हम आ गए यहाँ पर। तो इससे पहले वाले वीडियो में बात कर ले तो 8.1 एक्सरसाइज का 1 to 6 क्वेश्चन करवा दिए गए थे। आज पार्ट 2 में इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे यानी एंड कर देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए होइएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 10th का इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी आपका एग्जाम करवाए जाते हैं। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए होइएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में एक छोटा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तो क्वेश्चन आपके पास कहता है क्या, 7th क्वेश्चन, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा। पहला क्वेश्चन आपके पास ये था। सेकंड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे कहता है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए तो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन, इसको आप यहाँ से कह सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन सब आप एग्जाम में बात कर ले तो 2 मार्क में सीधे पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तो ये क्वेश्चन को आप यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के यहाँ चलिए। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं, यहाँ पे आपके पास दिया है तो पहले क्या दिया है उसके लिए बात कर लेते हैं। यहाँ दिया है क्या कि कॉट थीटा बराबर आपके पास यहाँ पे दिया है क्या, 7/8। तो इससे पहले वाले वीडियो में बोले थे कि टेन के जो उल्टा होते हैं वो कॉट थीटा होते हैं। तो यहाँ पे कॉट के सूत्र यहाँ पे आपके पास यहाँ पे होगा, वो होगा b/p आपके पास यहाँ पे होगा। चलिए तो b का जो मान आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है वो 7 यहाँ पे दिया हुआ है, और p के जो मान आपके पास यहाँ पे दिया है वो 8 दिया है। यानी लंब के मान आपके पास बात कर ले 8 दिया है, आधार का मान 7 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ यहाँ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे बात कर ले ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल हुआ, जिसमें बात कर ले ये 90 के सामने जो भुजा होते उसे हम कर्ण कहते थे। कर्ण हमेशा फिक्स रहते थे। और आपके पास यहाँ आधार के जो मान दिया है b आपके पास बात कर ले यहाँ पे तो 7 दिया हुआ है, p यानी कि लंब जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है वो 8 दिया है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे h यानी कि कर्ण निकालेंगे। कर्ण जो निकाला जाता है वो होते हैं रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होते हैं। आपके पास रूट अंडर लंब का जो मान यहाँ p का जो है 8 का, तो 8 का वर्ग होगा, प्लस b का जो मान यहाँ पे 7 करते हैं 7 का वर्ग होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, 8 का जो वर्ग होगा वो 64 होगा, 7 का जो वर्ग होगा वो 49 होगा। ऐड करने के बाद आपके पास रूट अंडर 113 यहाँ पे हुआ। तो आप यहाँ देखें कि आपके पास जो यहाँ h का मान था रूट अंडर 113 यहाँ आया। इस क्वेश्चन को बात कर ले प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2 विधि से इसको हम हल करने वाले हैं। आप सभी यहाँ पे एकदम बढ़िया से जो सीख लीजिएगा। तो यानी कि पहला होते हैं शॉर्टकट मेथड, जिससे आप ऑब्जेक्टिव के लिए सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 2 मार्क में पूछे जाते हैं। चलिए तो यहाँ से पहला में कहता है क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे के 1 प्लस साइन थीटा इंटू यहाँ कहता है क्या 1 माइनस साइन थीटा। इनके बाद बटा में आपके पास कहता है क्या 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए तो सबसे पहले यदि इसको शॉर्ट मेथड यदि बात कर लिए, यदि इसको हम शॉर्ट यदि मेथड से बनाएंगे, इसको यदि मेथड से विधि से, तो इस प्रकार इसको बात कर ले तो हम बना सकते हैं क्या, आपके पास एक सूत्र होते हैं क्या a प्लस बी इंटू होते हैं a माइनस बी। जब भी यदि कंडीशन होते हैं आपके पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो वहाँ जो सूत्र वो लगते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लगते हैं। तो आप यहाँ से देखिए क्या कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी के जो सूत्र आपके पास फार्मूला होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ से कह सकते हैं क्या, इसको a को कह सकते हैं क्या, a को यहाँ a, इनको कह सकते हैं प्लस b। यहाँ a था, एक 1 था तो 1 को a बोले थे, यहाँ भी 1 है तो इसको a बोल लेंगे। यहाँ साइन को b बोले थे तो यहाँ भी साइन को b बोल लेंगे। तो एक में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आपके पास एक में प्लस बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन रहा है। तो इस जो सूत्र फार्मूला आपके पास है इनको पालन यहाँ पे कर रहा है। अब बट्टा में यहाँ देख लीजिए, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या a प्लस बी, और आपके पास बात कर लें यहाँ पे क्या a माइनस बी यहाँ फॉलो कर रहा है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का जो स्क्वायर आपके पास यहाँ पे होगा क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बदला आपके पास यहाँ पे होगा क्या साइन स्क्वायर होगा।
साइन थीटा का स्क्वायर होगा। अब बट्टे यहाँ पे 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे होगा आपके पास क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फ्लो किया। तो यानी एक का जो वर्ग होते हैं वो एक ही होते हैं, माइनस साइन स्क्वायर का जो होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब बट्टे एक का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये तो कंडीशन आप यहाँ पे देख ही लिए। इनके बाद बात हम यहाँ कर ले, एक रिलेशन होते हैं साइन और कॉस में, ये होते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो आपके पास होते हैं वो 1 होते हैं। तो यहाँ से यदि हम निकालेंगे, बात कर ले डियर स्टूडेंट, यदि यहाँ से साइन स्क्वायर निकालना होगा तो लिख सकते हैं इसको क्या कि 1, इनको उठा कर उसे डाले तो माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर हुआ। यदि निकालना होगा कॉस स्क्वायर तो इनको निकाल सकते हैं इस प्रकार, 1 कॉस इधर है तो साइन उस जाएगा तो माइनस में यहाँ पे साइन स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की जो बदला यहाँ पे होगा इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जो बदले यहाँ पे हुआ बट्टे में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होगा। ऐसे पहले वाले वीडियो में बोले थे कि टेन थीटा के जो सूत्र होते हैं वो होते हैं साइन बट्टे कॉस थीटा होते हैं, और टेन के जो उल्टा होते हैं वो कॉट थीटा होते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट, इनके जो बदले कॉस बटे साइन जो होते हैं वो होते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे आपके पास होगा, और कॉट थीटा का जो मान आपके पास यहाँ पे 7/8 दिया, तो इनका यहाँ पे होगा 7/8 का स्क्वायर होगा। यानी यहाँ से कह सकते हैं क्या 7 7 49 बटे 88 64, आपके पास फाइनल आंसर ये हुआ। तो ये तो आपके पास बात कर ले ऑब्जेक्टिव मोड में क्वेश्चन, इस प्रकार इसको आप हल करके बना सकते हैं। लेकिन यदि आपके एग्जाम में यदि सब्जेक्टिव मोड में यदि आते हैं क्वेश्चन, तो यदि इस प्रकार बनाते हैं तो आपको डियर स्टूडेंट आपको एक ही मार्क यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि ये जो मेथड विधि होते हैं ये शॉर्टकट का होते हैं। चलिए ये तो आप देख ही लिए। इनके बाद आगे बात करने वाले हैं इसी क्वेश्चन को। इसी प्रकार यदि इसी क्वेश्चन यदि बनाएंगे सेकेंड मेथड से, तो चलिए यदि इसी को यदि बनाना होगा यहाँ से, तो इनको बना सकते हैं क्या कि 1 प्लस साइन थीटा आपके पास यहाँ पे दिया है इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आपके पास यहाँ पे दिया हुआ। चलिए इनको बनाते हैं क्या सेकेंड मेथड से। चलिए इनको भी सीख लीजिए। तो आपके पास यहाँ पे दिया है तो क्या वो समझ लीजिएगा, यहाँ आपके पास दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे 1 का 1 ही होगा। साइन थीटा के सूत्र जो होते हैं वो लंब बटे कर्ण होते थे, यहाँ सूत्र जो आपके पास होगा पी बटे एच होगा। इसी प्रकार यहाँ भी 1 माइनस यहाँ भी पी बटे एच होगा, क्योंकि यहाँ साइन था तो यहाँ भी साइन था, तो यहाँ पी बटे एच तो यहाँ भी पी बटे एच होगा। चलिए आगे आपके पास यहाँ पे कॉस दिया है तो 1 माइनस प्लस कॉस थीटा सूत्र जो होते हैं वो होते हैं आधार बटे कर्ण होते हैं, तो यहाँ जो आपके पास होगा बी बटे एच होगा। इस वाले क्वेश्चन जितना लिखे उसमें भी यहाँ डाल दीजिए, लेकिन यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था। चलिए आप यहाँ से देख रहे हैं क्या कि आपके पास यहाँ पे बन के तैयार होता है क्या 1 का 1 ही यहाँ पे होगा, अब माइनस पी का प्लस पी का जो मान आपके पास यहाँ पे निकला था अभी क्या 8 था, तो यहाँ पे बात कर लेनी। तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं कंडीशन क्या कि 1 का 1 ही रहने दीजिए, पी का जो मान यहाँ पे था वो 8 डाल दीजिए, अब बट्टे में एच था 113 था, एक बार प्लस में एक बार यहाँ माइनस में आप यहाँ पे कर दीजिए। चलिए इनके बाद बटा में कंडीशन यहाँ पे ये होगा आपके पास, समझिएगा डियर स्टूडेंट, 1 का 1 होगा प्लस बी का जो मान आपके पास यहाँ पे दिया क्या 7/√113। इसी प्रकार यहाँ पे 1 माइनस 7/√113 आपके पास हुआ। इसको हम यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। देखिएगा, देखिए कंडीशन यहाँ पे होते हैं क्या a प्लस बी, यहाँ फार्मूला फिर इसको फॉलो कर रहा है। देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ भी बन रहा है क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इनका जो सूत्र आपके पास यहाँ था क्या a प्लस बी इंटू जो a माइनस बी आपके पास यहाँ पे था, इनका सूत्र बन रहा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखें क्या आपके पास ये था कंडीशन, तो इनको लिख सकते हैं क्या a का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर अब बट्टे 1 का स्क्वायर
ए स्क्वायर यानी बी के बदला में कितना है 7/√(113) है। तो यानी आप यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का जो वर्ग होते हैं वो एक ही होते हैं, माइनस 8 का जो वर्ग होगा वो होगा 64, और स्क्वायर से यहाँ रूट कट जाता है कितना 113 होगा। अब बट्टे में ये बात कर ले तो एक का वर्ग एक ही होगा, माइनस 7 का वर्ग जो होते हैं 49 होते हैं, 113 का वर्ग जो यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाता है कितना 113 होगा। करने वाले कंडीशन यहाँ पे है, इनका आप एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास √113 यहाँ ओनली फॉर आएगा, यानी कि एक को गुना कीजिएगा आप 113 से, तो यहाँ बात कर ले 113 माइनस 64। अब बट्टे यहाँ पे फिर इनका एलसीएम यदि लेते तो यहाँ पे 113 और यहाँ पे कितना होगा 113 माइनस यहाँ पर 49 होगा। घटाने के बाद यहाँ आपके पास 49/113, और ये मोटी रेखा मतलब एक भाग का होता है डिवाइड, यानी कि 113 यहाँ आपके पास ऊपर आएगा, अब बट्टे यहाँ 64 यहाँ से घटेगा 64 होगा, यानी कि आप यहाँ से देखिए आपके पास 113 कटा, तो यानी फाइनली रिजल्ट जो आपके पास यहाँ आया 49/64 आपके पास यहाँ पे इनका आंसर हुआ। ये तो पहला का था। दूसरा का यदि यहाँ देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे कहता है क्या कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो कॉट जो सूत्र होते थे आपके पास यहाँ पे उसका तो मान ही यहाँ पे दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 के यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, 7 7 49 होते हैं, 8 64 होते हैं, तो इनका आंसर इस प्रकार यहाँ ये होगा। तो आप देखिए यहाँ सारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो सभी स्टूडेंट इसको एक बार क्या कीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। चलिए तो आप यहाँ से देखिए इसी प्रकार जो जितने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है पूरे का पूरे यहाँ पे सोल्यूशन विद कर देंगे। तो बात करने वाले क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 के लिए बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 कहता है क्या कि सिद्ध करने के लिए, आपको दिखाने के लिए क्या एलएचएस बराबर आपके पास यहाँ पे आरएचएस है कि नहीं। चलिए तो वही हम यहाँ पे प्रूफ यानी कि सिद्ध करके दिखाते। चलिए तो आपके पास क्वेश्चन कहता है कि 8 में यदि 3 cot A = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर A बटे 1 + 10 स्क्वायर A = cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो इनको बोलेंगे क्या कि लेफ्ट LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्या RHS, यानी कि आप यहाँ पे देखें क्या आपके पास ये बायां पक्ष था और ये दायां पक्ष था। चलिए तो सबसे पहले आपके पास यहाँ दिया है तो क्या क्या है आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 3 cot A बराबर आपके पास यहाँ पे 4 दिया है। तो यदि बात कर ले, यदि यहाँ से निकालेंगे, यदि cot A यदि निकालेंगे तो आपके पास 4/3 होगा। अभी भी जस्ट बोले थे cot जो सूत्र होते हैं वो आपके पास होते हैं क्या B/P होते हैं। तो आपके पास B के जो मान होगा वो 4 होगा और P के जो मान होगा वो 3 होगा। तो यहाँ से एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि ट्रायंगल ABC, आपके पास यहाँ पे जो लंब का मान P दिया है वो 3 दिया हुआ है, B आपके पास जो दिया है वो 4 दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे H निकालेंगे। तो H इस प्रकार निकलता है √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर करने से आपके पास P के जो मान यहाँ पे दिया हुआ है 3 का स्क्वायर होगा और प्लस B के जो मान यहाँ पे दिया है 4 का स्क्वायर होगा। 3 तिया 9 होगा प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस यहाँ होगा = यहाँ पे 25 से जो वर्गमूल होगा आपके पास फाइनली ये 5 होगा। तो आप यहाँ पे देखिए क्या कि आपके पास लंब का मान यहाँ पे निकल गया है 3 और आधार यानी कि B के मान यहाँ निकल गया है 4। अभी भी जस्ट निकाले हैं H कर्ण, वो निकला है 5। चलिए तो यहाँ पे कहता है कि आपको दिखाने के लिए क्या ये LHS बराबर इनके RHS के यहाँ पे है कि नहीं। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ लेके चलते हैं क्या LHS बराबर आपके पास यहाँ क्या कह दिया चलिएगा। तो 1 - 10 स्क्वायर A बटे 1 + 10 स्क्वायर A, इनको हम यहाँ सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा आपके पास 1 का 1 ही होगा और 10 थीटा जो सूत्र होते हैं वो होते हैं क्या कि P/B होते हैं, इनका स्क्वायर यहाँ पे होगा। अब बट्टे यहाँ बात कर ले तो 1 + 10 का जो मान होगा यहाँ पे P/B, तो इनका स्क्वायर होगा। तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ से देख सकते हैं क्या आपके पास यहाँ पे जो निकला हुआ है 1 का 1, P के जो मान आपके पास यहाँ पे 3 है, B का मान यहाँ पे कितना 4, तो 3 यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा और बटे 1 प्लस यहाँ भी 3/4 का स्क्वायर होगा। 1 का होगा 1 माइनस 3 का जो वर्ग होगा वो 9 होगा, 4 का जो वर्ग होगा वो 16 होगा, बटे 1 + 3 तिया 9
9 होगा बटे 4 चौका 16। यहाँ से इनको करेंगे भिन्न घटाओ, यहाँ करेंगे भिन्न जोड़, तो यहाँ आपके पास एलसीएम लेने से 16 हुआ, तो यहाँ पे 16 माइनस 9। अब बट्टे आपके पास बात कर ले यहाँ पे, तो 16 और एक एलसीएम यहाँ पे 16 होगा, 16 प्लस 9, तो यानी ध्यान से देखिएगा 16 में से 9 गया तो यहाँ पे कितना होगा, वो 7 होगा बटे 16। ये मोटी रेखा मतलब ये डिवाइड का होता है, तो इनके बाद ये 16 ऊपर चला जाएगा, बटा में यहाँ 25 होगा, जोड़ने से 16 16 कटा, यानी कि आपके पास कितना 7 बटे 25 आया। ये तो आपके पास एलएचएस जो मान था 7 बटे 25 निकल गया। चलिए अब हम यहाँ बात करने वाले हैं आरएचएस के लिए। आरएचएस जो आपके पास यहाँ पे है वो दिया है यहाँ पे क्या कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पे ए दिया हुआ है। तो कॉस जो सूत्र होते हैं, कॉस थीटा सूत्र होते हैं, वो होते हैं क्या बी बटे एच इनका स्क्वायर होगा, माइनस साइन जो होते हैं वो पी बटे एच इसका स्क्वायर होगा। अभी भी जस्ट यहाँ आपके पास दिया हुआ था क्या बी के जो मान था वहाँ पे 4 और कर्ण 5 निकाले थे, तो 4 बटे 5 इसका स्क्वायर होगा, माइनस पी का जो मान आपके पास यहाँ पे दिया डियर स्टूडेंट 3 बटे 5 यहाँ पे होगा, इसका भी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का जो वर्ग होगा 25 होगा, माइनस 3 का जो वर्ग होगा वो 9 होगा, और 5 का वर्ग होगा 25, यानी कि यहाँ से एलसीएम लेंगे 25 हुआ, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू यानी 7 बटे 25। तो आप यहाँ से देखिए क्या आपके पास आरएचएस जो मान निकला है वो भी निकला है 7 बटे 25। तो यानी कह सकते हैं यहाँ से क्या कि एलएचएस बराबर आरएचएस पूर्व, यानी कि ये वास्तव में इतना है। तो आप यहाँ पे देखिए एक बार सभी स्टूडेंट इनको एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। चलिए तो यहाँ पे देखिए इसी प्रकार एकदम आसानी से एकदम सरलतम भाषा में कह सकते हैं मैथमेटिक्स सॉल्यूशन यहाँ पे हम करते रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट इस प्रकार वीडियो को देखते रहिएगा। जो स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे एक बार वीडियो को फटाफट एक बार लाइक कर लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करने वाले हैं 9 के लिए। तो 9 भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे दिया है कि यदि ट्रायंगल एबीसी में कोण बी आपके पास यहाँ पे समकोण या 90 डिग्री है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। तो आपके पास यहाँ पे tan a का मान यहाँ पे 1/√3 दिया हुआ है, तो sin a cos c प्लस cos a sin c का कहता है पहले में मान ज्ञात करने के लिए। ये तो पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे हुआ। सेकेंड क्वेश्चन कहता है क्या कि cos a sin c माइनस cos a cos c माइनस sin a sin c। चलिए ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास यहाँ दिया है, तो समझिए बातों को कि tan a बराबर आपके पास यहाँ दिया है 1/√3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझिए tan के जो सूत्र आपके पास यहाँ पे ये होते हैं क्या p बटे b कहिए या कोण a की सम्मुख भुजा बटे कोण a की संलग्न भुजा यहाँ पे कह सकते हैं। तो आप यहाँ से बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको p बटे आप यहाँ b कहिए। आपके पास p के जो मान है 1 दिया है, b के जो मान यहाँ पे है वो यहाँ पर √3 दिया है। तो यदि यहाँ से यदि आप निकालिएगा ये a कोण b समकोण है यहाँ पे ये c हुआ। आपके पास p के जो मान यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया है 1 और b का मान √3 दिया है। तो यदि यहाँ से आज कर निकालेंगे तो कर निकालने जो सूत्र होते हैं √p² प्लस b²। आपके पास p के जो मान यहाँ पे 1 है प्लस b के जो मान है √3 है इसका स्क्वायर। तो 1 का वर्ग 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, स्क्वायर से रूट यानी कि √3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 होगा। यहाँ से बात कर लेते 3 1 4, 4 के वर्ग जो होते हैं 2 होते हैं। तो आपके पास तीनों का तीनों यहाँ भुजा निकल गया है। अब यहाँ से बात करने वाले हैं क्या पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे कहता है क्या, सुनिएगा सभी स्टूडेंट देखिएगा कि sin a cos c प्लस cos a sin c। अब यहाँ बात होते हैं एंगल के ऊपर, यहाँ पे डिफाइंड मतलब मेन पोर्शन यहाँ होते हैं। जब थीटा एंगल ये जिसको मानते हैं तो बात समझिएगा सभी स्टूडेंट, ये आपके पास लंब हुआ, ये क्या हुआ लंब हुआ। ये तो कर्ण फिक्स ही होते हैं, कर्ण 90 के सामने जो होते हैं वो तो कर्ण हमेशा ऑलवेज फिक्स होता है। यदि थीटा यदि इसको मानेंगे तो आपके पास ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, ये आपके पास आधार होगा। या लंब को ही बात कर ले तो समूह कहते हैं और बचे हुए को यहाँ पे बात कर ले आधार को यहाँ पे संलग्न कहते हैं। तो यदि हम यहाँ साइन ए यदि लेंगे यहाँ से यदि इसको एंगल यदि मानेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास जो सूत्र यहाँ पे होने वाला होगा क्या कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण यहाँ पे। तो यहाँ से जो आपके पास हुआ क्या
BC बटे यहाँ से AC होगा गुणे cos C के लिए यदि बात यहाँ पे करने वाले होंगे कंडीशन देखिएगा सब स्टूडेंट, नहीं तो आप लॉजिकल यहाँ पे अलग से निकाल लेते हैं। क्या पहले निकालते हैं क्या साइन ए, तो साइन ए जो होगा क्या लंब बटे कर्ण होगा, तो यानी लिख सकते हैं क्या कि √3 बटे यहाँ पे आपके पास 2 होगा। यदि यही निकालना होगा cos ए, तो cos ए जो निकलेगा आपके पास यहाँ पे होगा कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण होगा, तो यहाँ से क्या सकते हैं क्या 1/2 होगा। ये तो साइन ए के लिए था, यदि cos ए के लिए यदि निकालेंगे, यदि सॉरी साइन सी के लिए यदि निकालेंगे तो इसको एंगल ही मानकर आप क्या कीजिए, एंगल आप इसको मानिए थीटा मानिए, तो जब ये थीटा होगा तो ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, तो इनका सूत्र यहाँ पे होगा साइन सी बराबर 1/2 होगा। और यदि cos सी यहाँ पे लेंगे तो आधार बटे यहाँ पे क्या हुआ कर्ण, यानी कि संलग्न बटे कर्ण हुआ, यानी कि √3/2 हुआ। चलिए तो अब यहाँ पे बताइए, देखिएगा यहाँ पे साइन ए जो भी निकाले थे वो √3/2 निकाले आया था, तो √3/2 हुआ। अगुण्य cos सी की जो मान आपके पास यहाँ पे था वो √3 यहाँ से 2 था। अब प्लस cos ए की जो मान यहाँ पे था 1/2 था, अगुण्य साइन सी की जो मान आपके पास यहाँ 1/2 था। तो √3 यहाँ पे √3 का यहाँ पे यानी 9 हुआ, 9 का वर्गमूल यहाँ पे कितना 3, अब बट्टे यहाँ 2 दूना 4 हुआ, प्लस 1 गुने 1 यानी 1 होगा बट्टे 2 दूना 4, यानी यदि इसको आप यदि हल करते हैं तो यहाँ पे 4 4 एलसीएम यहाँ पे 4 होगा, 3 + 1 यानी कि 4/4। तो यानी कह सकते हैं पहला का जो आंसर आपके पास आया यानी कि 1 आया। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं, देखिएगा cos C माइनस साइन ए साइन सी आपके पास यहाँ पे हुआ, सुनिएगा। तो cos ए के जो मान यहाँ पे था 1/2 था, तो 1/2 हुआ, गुणे cos सी की जो मान आपके पास यहाँ था √3/2 था, माइनस साइन ए के जो मान थे यहाँ पे √3/2 था, साइन सी के जो मान आपके पास यहाँ पे निकाले हुए थे 1/2 था। तो यहाँ से गुना करने के बाद आपके पास √3/2 दूना 4 यहाँ होगा, माइनस √3 गुने 1 तो √3 अब बटे 2 दूना 4, यानी कि ये पॉजिटिव ये निगेटिव, कटने के बाद आपके पास यहाँ जो इनका आंसर होगा यानी 0 होगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ध्यान रखिए सभी डियर स्टूडेंट, आपके पास यदि ये थीटा एंगल यदि बनता है, यदि ये बनेगा तो समझिए क्या ये सम्मुख होगा, और सम्मुख को ही हम यहाँ पे लंब कहते हैं। आप इस वाले में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, पार्ट 1 की जो वीडियो यहाँ पे बनाए थे उस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे ऑल ऑफ जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट थे या ट्रिक बेस थे पूरा हम बता दिए गए थे। आप सभी स्टूडेंट वीडियो को नहीं देखे होंगे, जाकर पहले उस वाले वीडियो के बारे में जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप 10 के लिए बात करने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात कर ले, तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बात करने वाले हैं। चलिए ध्यान से सभी स्टूडेंट देखते रहिएगा। ये क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बिहार बोर्ड के इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं फेवरेट होते हैं, सीधा एग्जाम में सीधा पूछे जाते हैं। चलिए तो यहाँ से सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ कहता है क्या, ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी Q जो कोण आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है वो 90 डिग्री का दिया हुआ है, और कहता है क्या PR + QR बराबर 25 यहाँ पे दिया हुआ है, और PQ को जो मान आपके पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P और tan P के जो मान होगा वो ज्ञात करने के लिए। तो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए इसको आप यहाँ से 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। ना जाने बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन कितने बार अभी तक पूछ लिया गया है। चलिए तो ये आप सभी स्टूडेंट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप यहाँ से टॉप क्वेश्चन कह सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पे दिया है क्या क्या, पहले देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए आपके पास ट्रायंगल PQR नाम का एक त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें स्पष्ट क्या दिया है क्या कि कोण Q जो है आपके पास यहाँ पे क्या है समकोण, यानी कि 90 डिग्री है। और क्या क्या दिया है, चलिए तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या दिया है आपके पास यहाँ पे PQ जो मान यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ दिया है क्या कि PR + QR के जो मान यहाँ पे दिया है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो समझिए आपके पास PQ मतलब PQ जो आपके पास यहाँ पे है 5 दिया हुआ है, और आपके पास बात कर ले तो PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि PR बराबर 25, इसको उठा कर डालेंगे तो माइनस यहाँ पे QR होगा। इनको करते हैं क्या डियर स्टूडेंट, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, है कि नहीं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या आपके पास यहाँ पे PR के जो मान यहाँ पे है, PR के जो मान आपके पास ये है वो 25 - QR यहाँ हुआ, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिए हैं। चलिए
तो एक समीकरण जो मतलब एक जो प्रमेय थ्योरम आपके पास था, पाइथागोरस प्रमेय था, उसमें पाइथागोरस ने ये कहा था कि कर्ण का जो वर्ग होते थे अन्य दो भुजा के वर्ग को योगफल होते थे। तो यानी यहाँ से कह सकते हैं क्या, इसे क्या पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय आपके पास यहाँ पे ये कहता था, सुनिएगा कि कर्ण का जो वर्ग था अन्य दो भुजा के निलंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ था, ये दिया हुआ था। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या कि आपके पास कर्ण जो यहाँ पे दिया हुआ है, कर्ण पी क्यू दिया हुआ है, लंब आपके पास पी क्यू यहाँ दिया, वेट कर्ण आपके पास पी आर दिया हुआ है, लंब आपके पास क्यू आर दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, और आधार आपके पास क्यू आर दिया हुआ है। तो यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कर्ण जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है ये पी आर दिया हुआ है, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या पी आर का स्क्वायर बराबर लंब आपके पास यहाँ पी क्यू है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार आपके पास यहाँ पे क्यू आर के यहाँ पे स्क्वायर हुआ। चलिए तो आपके पास ये तो सूत्र तैयार यहाँ से बन के हुआ। चलिए ध्यान रखिए सभी स्टूडेंट, तो आपके पास पी आर का जो मान यहाँ पे दिया हुआ है, पी आर का जो मान यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जहाँ देख सकते हैं यहाँ से 25 माइनस क्यू आर इनका स्क्वायर कर दीजिए बराबर पी क्यू को जो मान आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है वो 5 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, अब प्लस क्यू आर आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ। चलिए इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं क्या कि 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर है, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ हो रहा है। तो ए माइनस जो बी के जो होल स्क्वायर होते हैं वो आपके पास होते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आपके पास यहाँ पे बी स्क्वायर होते हैं। तो आप यहाँ से बातों को एकदम समझ सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए का मान यहाँ 25 है और बी का जो मान आपके पास यहाँ पे क्या क्यू आर है, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो बदला यहाँ पे होगा क्यू आर के यहाँ पे स्क्वायर होगा। ये तो बराबर के इस साइड का पोर्शन यहाँ पे आपके पास था। आप इधर सोल्व करते हैं तो 5 का वर्ग 25 होगा प्लस क्यू आर का जो यहाँ पे होगा स्क्वायर, तो क्यू आर ही होगा। चलिए 25 के जो वर्ग होते हैं वो 625 होते हैं, माइनस 25 दूना 50 आपके पास क्यू आर होगा, अब प्लस यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर होगा बराबर 25 प्लस क्यू आर के यहाँ पे स्क्वायर होगा। एकदम ध्यान से देखते रहिए स्टूडेंट। यहाँ पे करते हैं क्या कि चर वाले को क्यू आर वाले को एक साइड करते हैं, बिना क्यू आर वाले के यहाँ पे एक साइड करते हैं। चलिए ध्यान देखिएगा, तो यहाँ पे माइनस 50 क्यू आर इस प्लस यहाँ पे क्यू आर के यहाँ आपके पास होल स्क्वायर हुआ ये। अब इसको उठा कर आप इसे डालें तो माइनस यहाँ पे क्यू आर के यहाँ पे स्क्वायर होगा, और पहले से 25 आपके पास इधर था ही, इस 625 से उठा कर आप इसे डालिए तो माइनस यहाँ पे 625 होगा। अब यहाँ बात समझिएगा, आपके पास ये क्यू आर पॉजिटिव है, ये क्यू आर नेगेटिव है, तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास माइनस 50 क्यू आर बराबर यहाँ पे 625 में से गया 25, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ तो 600 होबे करेगा, लेकिन यहाँ निगेटिव में ज़्यादा था, यहाँ माइनस होगा। अब यदि निकालना यहाँ से होगा यदि क्यू आर, तो यहाँ से क्यू आर इस प्रकार निकलेगा माइनस 600 अब बट्टे ये माइनस 50, तो माइनस 50 यहाँ हुआ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या ये माइनस से माइनस पॉजिटिव हुआ, एक जीरो से एक जीरो कटा, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि 5 1 5 12 25 5 60, यानी आपके पास यहाँ पे जो क्यू आर का जो मान यहाँ पे निकला है, आपके पास एक क्यू आर का जो मान निकला हुआ है, क्यू आर का मान वो निकला है कितना 12 निकला है। तो ये क्यू आर का मान यहाँ से 12 निकल गया। अब यही क्यू आर का मान क्या कि समीकरण एक का मतलब पुटअप कर दे, लिखना है यहाँ पे क्या, चूँकि क्यू आर का मान समीकरण एक में भरने पर, तो आपके पास समीकरण एक यहाँ पे ये था क्या कि पी आर बराबर 25 माइनस यहाँ आपके पास क्यू आर था। अभी 25 माइनस क्यू आर के जो मान यहाँ पे निकाले हैं वो 12 निकाले हैं, तो यहाँ 12 होगा, और 25 में से गया यहाँ बात कर ले 12, तो यहाँ आपके पास 13 होगा। यानी आप यहाँ से देखिए कि आपके पास जो यहाँ पे पी आर का जो मान निकला है वो 13 निकल गया। तो यानी यहाँ से चेक भी कर सकते हैं क्या कि 5 25 12 12 144 दोनों का वर्गमूल करने से यानी जोड़ने से 169 होगा, और वर्गमूल करने से 13 यहाँ इसका होगा। चलिए तो यहाँ आपके पास यानी कि लंब
आधार और कर्ण निकल गया है तो कहता है क्या, पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे डियर स्टूडेंट, साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान कहता है ज्ञात करने के लिए। तो आपके पास जो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल यहाँ पी में कहता है, तो आप इसको यहाँ थीटा मान लीजिए, इसको कहिए लंब, आधार ये कर्ण होगा। देखिए पहले स्टूडेंट, थीटा यदि इसको मानते हैं तो थीटा के सामने जो भुजा होते हैं उसे हम लंब कहते हैं, उसी को हम सम्मुख कहते हैं, और बाकी आधार को ही कर्ण कहते हैं, उसी को हम संलग्न कहते हैं। कर्ण तो हमेशा फिक्स ही होते हैं ना, ये तो कर्ण आपके पास ये कर्ण हुआ ना, तो यदि थीटा यदि इसको मानते हैं तो ये लंब हुआ, तो यानी यहाँ से कह सकते हैं क्या कि क्यू आर बटे पी आर, तो यानी क्या 25/12/13, यानी यहाँ इसका आंसर यहाँ पे पहला का आंसर हुआ। चलिए सेकंड कहता है कॉस पी, तो ये तो लंब हुआ आपके पास, ये आधार था, तो यहाँ से कह सकते हैं क्या कि 5/13 यानी कि पी क्यू बटे पी आर बराबर यानी 5/13, यहाँ कह सकते हैं आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार यदि 10p निकालना होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लंब बटे आधार होगा यानी कि क्यू आर बटे यहाँ पे पी क्यू होगा यानी कि 12/5, ये आपका आंसर हुआ। तो आप यहाँ पे देखिए क्या, ये क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। तो जितने भी आप स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, तो जो स्टूडेंट अभी वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसी प्रकार जो स्टूडेंट चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप सभी स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर क्लास 10th का तैयारी यहाँ पे करवाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस चैनल से नहीं जुड़े हुए तो चैनल से जुड़ जाइए, और आपकी जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में बात कर ले तो अभी से आप टारगेट सेटिंग कर लीजिए, इस प्रकार का आपको नंबर लाना है। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख लिए हैं तो एक बार वीडियो को यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ से आप सभी स्टूडेंट क्या कीजिएगा, हम आप सभी स्टूडेंट के लिए लाइव क्लास ये बहुत जल्दी यहाँ पे लेके आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में, नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।